अच्छा, एक तो आपने ये वजह बता दी, दूसरा मैंने इसमें एक और बहुत बड़ी वजह देखी है। जो सादा लोग हैं उनको कॉल मसूल होती है, आपका फ़लाँ पार्सल आया, आपकी फ़लाँ चीज़ आई है, ये आपके नंबर पे 4 डिजिट कोड आ रहा है, तो ये हमें बता दें। अब वो जब जैसे ही बताते हैं, अब उनका नंबर तो ऑलरेडी उनके पास देखिए जी, तो व्हाट्सएप चला गया। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग आ गए हैं। हमारे भट्टी साहब एक वकील हैं, सीनियर वकील हैं, उनके नंबर से मुझे कॉल आ गई कि सर आप मुझे 2 लाख रुपए दे दें। तो मैंने सोचा कि भट्टी साहब पैसे नहीं मांग सकते, उनका फाइनेंशियल स्टेटस इतना है, उनके बेटे भी बड़े वेल सेटल्ड हैं, भट्टी साहब खुद भी बड़े खुददार किस्म के बंदे हैं, तो ये नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। मैंने उनके दूसरे नंबर के ऊपर कॉल किया और मैंने पूछा कि भट्टी साहब वो आपके नंबर से लोगों को मैसेज जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता क्या आपको इस तरह का मैसेज आया है। तो मैंने फ़ौरन बताया कि आपका हैक हो चुका है। तो फिर मैंने पूरे बार के ग्रुप में फिर उनका मैंने सारे हलके के अंदर बताया कि इनका इस तरह का मैसेज आए तो चलें। वो प्रिकॉशनरी मेजर्स तो जो थे वो करने वो हो गए, लेकिन वो हैक हुआ कैसे? ऐसे होता है ना कि आपको देखिए जी, मुझे भी इस कई दफ़ा आए हैं, मैं आपको बल्कि दूंगा भी इस तरह के कुछ वो मैंने बनाए हुए हैं कि वो जो ही मुझे ऑफिस में कॉल आई तो वो उसने भी कॉल कर ली, तो रिकॉर्ड्स भी हमने कुछ की हुई हैं। वो जी कि आपका एक पार्सल आया है तो वो सर आपको अभी दरवाजे पे डिलीवर होना है, हमारा नुमाइंदा भी करीब है, तो आपको हमने वो एक 6 डिजिट जो है वो हमने भेजा है, तो आप ज़रा वेरीफाई करवा दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। अब ये आसान सी बात है कि आप अपने मोबाइल को दूसरे मोबाइल में जो है वो व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो वो आपको OTP एक सेंड करेगा, आपकी सिम के ऊपर आना है, आपने उसमें लगाना है, तो आपका ये व्हाट्सएप उधर चला जाएगा, 1 मोबाइल वाला 2 मोबाइल के अंदर ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। ये एक फैसिलिटी है और लीगल फैसिलिटी है कि आप कर सकते हैं, किसी और मोबाइल के अंदर आप व्हाट्सएप चला लें, घर में भी लोग एक दूसरे के अंदर उसको कर लेते हैं। अब ना इसका ये है कि जो ही भेजते हैं तो लोग समझते हैं कि अच्छा ठीक है, वो चूँकि एक पार्सल आया हुआ है तो मेरा ये है OTP। अब जो ही आपने वो OTP बताया तो उसने उसको अपने डिवाइस के अंदर लगा लिया, आपका डायरेक्ट सारा व्हाट्सएप बैकअप उसके अंदर चलना शुरू हो गया। अब वो जिसको मर्जी कॉल करे, आपकी एक्सेस उसके अंदर ख़त्म हो गई, तस्वीरें सारा चला गया। मैंने भट्टी साहब को भी कहा, मैंने कहा भट्टी साहब आप फिलफोर ऐसे करें कि आप इसी व्हाट्सएप को अपने बेटे के मोबाइल के ऊपर आप चलाएँ। तो वो उन्होंने किया, फ़ौरन से उसको ऑन किया। अब इसके अंदर मेरी गवर्नमेंट को ना 2 ओपिनियंस हैं, वो चूँकि एक्सपीरियंस से मैंने गेन की हुई है। वो ये ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करे कि जब आप एक डिवाइस को, अभी फ़र्ज़ करें एक डिवाइस जो है वो मेरा मोबाइल था, आपने वक्ती तौर पे अपना बैकअप उसके अंदर किया है, तो अगर मैं फ़ौरन उसको जो है वो रिमूव करना चाहूँ या अदर डिवाइस के ऊपर कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे ये 24 घंटे की कंडीशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये व्हाट्सएप ने इसके ऊपर 24 घंटे का वो लगाया हुआ है कि अगर एक दफ़ा हो गया है 24 घंटों में दूसरी डिवाइस के ऊपर जाने के लिए आपको 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। वो 24 घंटे में वो तो बहुत कुछ कर जाता है, फ्राइडे को तो 5-10 मिनट ही बहुत होते हैं। अब वो 24 घंटे उन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ गुजारे कि या अल्लाह कभी वो 24 घंटे गुजर जाएं, अब वो उसी के पास चल रहा है, बेबसी की तस्वीर हो गई है। सेकंड बात ये है, मेरी हुकूमत से ये भी एक रिक्वेस्ट है कि आपकी मेहरबानी है, खुसूसी तौर पे FBR वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखें आपने जो OTPs जो हैं वो अपने IRS के लिए जनरेट करने का एक तरीकाकार बनाया हुआ है, आपके भी 6 डिजिट्स हैं, आप भी 6 डिजिट्स के ही बेचते हो, तो मुझे बताएं कि अल्लाह के वास्ते आप इसको 7 कर लो या 3 कर लो। अब किसी को पता हो कि FBR वाले आते हैं तो 4 आते हैं, जो व्हाट्सएप के आते हैं वो 6 आते हैं, तो वो 6 डिजिट्स उसके भी लगे हुए हैं, इसके भी लगे हुए हैं, तो कुछ तो यार ठीक कर लो, वो तो आपके इख्तियार के अंदर है, आप कम अज़ कम उसको 5 कर लो, ताकि ये जो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी को कम किया जाए। इससे भी लोगों को पता चल जाएगा कि FBR के 6 नहीं आते, 4 आते हैं या उसके 8 आते हैं और व्हाट्सएप के इतने आते हैं। इस तरह से भी थोड़ी सी जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अल्टीमेटली मेरा दोस्तों से ये मशवरा है कि आप जब भी कोई ऑनलाइन ऑर्डर करें तो बड़ा सोच समझ के करें, पहले ऑर्डर प्लेस करें, फिर उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, देखें इसका पीछे को बैकअप भी है कि नहीं है, और अगर आप COD करवाते हैं तो उसके एडवांस पैसे ना दें, और अगर इस तरह का आपको कोई कोड पूछता है तो आप कभी भी अपना ATM का पिन या अपने व्हाट्सएप का जो है कोड या वेरिफिकेशन कोड जो है वो आप उनको ना दें। आप इस तरह की एहतियाती तदाबीर जो हैं करके फ्रॉड से बच सकते हैं।